हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सोल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगर हमारी आइज़ बहुत ज़्यादा रेड है तो हमें क्या करना चाहिए, और स्पेशली गर्मियों में क्या है 95% हमें रेड आइज़ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर आँखों में इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जैसे कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एंगुलर कंजक्टिवाइटिस। तो हमें कई तरह की कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलती है गर्मी के मौसम में। स्पेशली एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, वो भी बच्चों में। तो गर्मी में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो हमें कैसे सेफ़ रखना है आइज़ को, इस प्रॉब्लम से अपनी आइज़ को हमें कैसे सेफ़ रखना है, सो इन सब के बारे में हम जानेंगे। अगर कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सो इन सब के बारे में हम जानेंगे। सो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा कंजक्टिवाइटिस के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम रेड आइज़ बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, हमारी जो आई बॉल है उसमें हमारा जो सफ़ेद वाला पार्ट है, जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, स्क्लेरा के ऊपर एक म्यूकोप्रूलेंट लेयर होती है, केवल स्क्लेरा के ऊपर, जिसको हम क्या है कंजक्टाइवा बोलते हैं। जो हमारा पार्ट है कंजक्टाइवा जो स्क्लेरा के ऊपर है, उसमें क्या है बैक्टीरिया, वायरस, फंगल की वजह से क्या है हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिस इन्फेक्शन को हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। और बेसिकली कंजक्टिवाइटिस भी हमारी कई तरह के होते हैं, जैसे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। सो इस तरह से हमें कई तरह की कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा जो कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलती है वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलती है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसके साइन सिम्टम के। तो बेसिकली इसमें हमारे आइज़ वो कैसी देखने को मिलती है, इसके साइन क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अगर हमें कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो हमारी आइज़ बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है और हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, इचिंग होती है, आँखों से पानी निकलता है। एंड सबसे ज़्यादा हमें क्या, और इसमें क्या है हमें डिस्चार्ज देखने को मिलता है। डिस्चार्ज हमारा म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज हो या प्रूलेंट डिस्चार्ज हो, तो इसमें हमारा क्या है येलोइश कलर का पस जो हमारी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं, तो वो देखने को मिलता है हमें येलोइश। तो ये सारी जो कंडीशन है वो हमारी क्या है कंजक्टिवाइटिस की हैं। मींस इन सारी अगर ये सारी कंडीशन देखने को मिलती हैं तो हमें कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कई रेड आइज़ जो हैं वो आइज़ की और भी कंडीशन में देखने को मिलती है। देखो, अगर हमारे ब्लेफराइटिस हो गया है तब भी हमें क्या है, ब्लेफराइटिस में भी हमें रेड आइज़ देखने को मिलती है। या फिर हमारा जो आँख के अंदर के जो पार्ट है इसमें किसी में स्वेलिंग हो गई, जैसे यूवियाइटिस हो गया है, तब भी रेड आइज़ देखने को मिलता है। या कॉर्निया में हमारा केराटाइटिस हो जाता है तब भी हमें रेड आइज़ देखने को मिलता है। स्क्लेराइटिस हो जाता है तब भी हमें रेड आइज़ देखने को मिलता है। तो वो सारी कंडीशन अलग अलग होती हैं। कोई भी वीडियोस देख करके, अगर आपको कोई भी वीडियोस देख करके आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, हो सकता है कुछ कंडीशन हमारी कंजक्टिवाइटिस की हो या फिर हमारा यूवियाइटिस की हो, स्क्लेराइटिस की हो, तो पहले कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। एंड तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कंजक्टिवाइटिस की, कि हमें ये साइन क्या है देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स हमें ये देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो अगर हमें किसी भी तरह का कंजक्टिवाइटिस है तो हमें उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लेनी है। अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो हमें एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन लेनी होती हैं। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो हमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेनी होती हैं, जो क्या है एलर्जी के अगेंस्ट वर्क करती हैं। लेकिन इनका जो मेन ग्रुप है वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक को भी हमने जैसे कई भागों में डिवाइड किया, फर्दर उसकी मेडिसिन अलग होती हैं। बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल हमारी अलग होती हैं, एंटीवायरल मेडिसिन हमारी अलग होती हैं, एंटी फंगल मेडिसिन हमारी अलग होती हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन हमारी अलग होती है। तो इस तरह से ये मेडिसिन हमारी अलग अलग होती हैं एंड अलग अलग फॉर्म में होती हैं। लिक्विड फॉर्म में मीन्स आई ड्रॉप फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, ऑइंट फॉर्म में, तो इस कैप्सूल फॉर्म में। तो ये
सारी मेडिसिन हमारी अलग अलग फॉर्म में होती हैं। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि हमें ड्रॉप किस कंडीशन में देनी है, टैबलेट किस कंडीशन में देनी है। माइल्ड कंडीशन है, चाहे वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो चाहे वो वायरल कंजक्टिवाइटिस हो, तो हम क्या है ड्रॉप देते हैं। अगर थोड़ी ज़्यादा मॉडरेट कंडीशन है या फिर सीवियर कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें टैबलेट्स वगैरह देते हैं उसको जल्दी ही रोकने के लिए, ताकि जो कंजक्टिवाइटिस है, जो इन्फेक्शन है, वो जल्दी ही कंट्रोल हो जाए। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। मेडिसिन जो डिपेंड करती हैं वो कंडीशन पर डिपेंड करती है, डोज जो डिपेंड करती हैं वो भी उनकी कंडीशन पर डिपेंड करती हैं। सो भाई इस तरह से हम उसमें क्या है एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक मेडिसिन रहती हैं हमारी और लुब्रिकेंट भी रहती हैं। एंड सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ सबसे ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल वायरल जो भी हमारा जैसे हमारा कंजक्टिवाइटिस होता है उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन रखनी होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या हमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए गाइस। तो सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन हो आइज़ का, तो आपको जिस पेशेंट को इन्फेक्शन है देन उनका क्या है आपको टॉवल अलग रखना चाहिए। अगर होता है क्या हम टॉवल से फेस को वॉश करते हैं, जो भी इन्फेक्शन हो जाता है अगर वही टॉवल अदर नॉर्मल पर्सन यूज़ करता है देन तो उसकी आइज़ में भी इन्फेक्शन होने के 100% चांसेस होते हैं। तो जिस पेशेंट को है जिसको भी कंजक्टिवाइटिस है तो उसका टॉवल अलग रखें। एंड दूसरा क्या है अगर वो बाहर निकल रहा है तो उसको पोले गोगल पहनने के लिए ब्लैक गोगल पहने, ताकि धूप धूल मिट्टी से बच कर रहें, इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं बढ़े। एंड तीसरा थर्ड क्या है आँखों को बंद नहीं करना, बैंडेज नहीं करना। आप क्या है गर्मियों के मौसम में क्या है ठंडे जो पानी जो होता है या ठंडे पानी का कॉटन से उसको करके उसको सिकाई कर सकते हैं, बट उसको प्रॉपर बंद करके पट्टी की तरह आइस पर नहीं बांधना है। किसी भी तरह का कोई भी बैंडेज यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। कोई भी स्टेरॉइड मेडिसिन इसमें नहीं चलेगी। एंड ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि कंजक्टिवाइटिस में हमारे कोई भी स्टेरॉइड नहीं देते हैं। स्टेरॉइड देने से क्या होता है कि जो हमारा कॉर्निया जो होता है उसमें भी हमें कॉर्निया में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं चलाना है। सो गाइस उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।